एमजी साहू, वेलकम टू स्टूडेंट टीवी न्यूज चैनल। अभी 17 जुलाई इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ। ये देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और क्या है आज का पेपर का लेवल। थैंक यू। हेलो सर, कैसा था पेपर का लेवल? पेपर बहुत इजी था, अच्छा था। कौन कौन से क्वेश्चन आए? एक आया था इंटीग्रेशन अंडर रूट में sin 2x और एक 10 cot इनवर्स x का आया था। करंट पेपर बहुत इजी था। से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? क्या मैम? करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक दो क्वेश्चन आ रहा करंट अफेयर से कोई याद है? ना, याद है। बताइए। एक आया था कोविड-19 वाला का, कितने हैं कोविड-19 ऑप्शन याद नहीं है। ये आया था कि अभी इस टाइम स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आया था। और ओलंपिक वाला आया था कि तो कौन। ग्रुप का आपने दिया था? बहुत दिया था, पेपर में दम नहीं था। बहुत दिए हैं दोनों। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए? फिजिक्स में अधिकतर लॉजिक क्वेश्चन पूछे थे। जैसे उसमें क्या नाम है उसका था, अधिकतर क्वेश्चन आपका मानिए। किस टॉपिक से ज़्यादा आपने बहुत दिया था दोनों? फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? फिजिक्स से हाँ। एक प्रश्न आपकी बीमारी थी डायमेंशन, पृष्ठ तनाव की सरफेस टेंशन की वो डायमेंशन पूछी गई थी। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में? पृष्ठ तनाव से। कितने क्वेश्चन बने? सरफेस टेंशन से मोस्टली 5 to 6 क्वेश्चन आए उसमें। और कोई किस टॉपिक से ज़्यादा? और एग्जाम बहुत इजी था। इजी था। हाँ, इजी था। मैथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? लगभग जितना मतलब सिलेबस है उसमें से जो मतलब स्टार्टिंग के मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन एकदम इजी थे, वो तो मतलब ओरली कर लेंगे आप। और मान के चलिए कि टेक्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन। हाँ, और वेक्टर से था। पैराबोलास क्वेश्चन था। और वेक्टर से था मैम, वेक्टर के भी 2 क्वेश्चन थे। ऐसे मतलब पेपर बहुत ही एंगल पूछा था वेक्टर में, काफी सरल था। करंट का कोई क्वेश्चन कितने आए थे? पहले मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सा हेल्थ मिनिस्टर है, और अभी आया था कि ओलंपिक जो होना था 2020 में। कैपिटल वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया था? क्या? कैपिटल इंडेक्स आया था मैम। उसका क्या नाम है, तुषार ग्रीष्मकालीन मतलब कहाँ पे होने वाली है, चीन की बीजिंग। अच्छा। और करंट से 2 से 3 क्वेश्चन था। और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ था, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। एक ही क्वेश्चन हिस्ट्री से? हाँ, हिस्ट्री से एक था। और ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आए थे। कौन से किस टॉपिक से आए थे? ज्योग्राफी। एक बांध से था। और फ्रेंड्स, जियोग्राफी और क्या कहते हैं हिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। इस टॉपिक को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। पेपर बहुत। और इंग्लिश में क्या है? सिनोनिम टेंसोनिम से क्या लेवल था? इंग्लिश में एक रिलायबल पूछा गया था, रिलायबल एडजेक्टिव है क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया था, पार्ट ऑफ स्पीच एक और क्वेश्चन आया था। और मोस्टली रीअरेंजमेंट करने के लिए PQRS वाला। PQRS के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? PQRS में 5 to 6 क्वेश्चन थे उसमें। PQRS से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव डायरेक्ट राइट का एक क्वेश्चन था उसमें। ये वो उस वाला ये वो व्हाट आर ब्यूटीफुल गर्ल, इस टाइप का क्वेश्चन था उसमें। पैसेज का लेवल क्या था? पैसेज तो बहुत ईजी था। पैसेज वुमेन सेंट्रिक था, उस पर पूछा गया था कि वुमेन कैसे सर्वाइव करती हैं, उन्हें जॉब लेनी चाहिए नहीं, उसके ऊपर था। बहुत इजी था। और इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? इडियम था, इडियम एंड नल एंड बॉड था। और सब्स्टिट्यूशन में था बेकरी, जो बेकरी बनती है वो कहाँ बनती है, बेकरी वाला क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और कोई क्वेश्चन आपको याद है? कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन बना था? कंप्यूटर से तो कोई क्वेश्चन नहीं था। ओके, थैंक यू सर। आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने तो फिजिक्स में किए हैं 21, और मैथ में 17 किए हैं, और इंग्लिश में 20 पूरे करके आए हैं, और ये जो लास्ट वाला था उसमें 22 करके आए। थैंक यू सर। डिसेबल आया था कि डिसेबल एडजेक्टिव है क्या है, ये आया था। उसके बाद एक अनलेस करके आया था, तो मतलब अनलेस के बाद मतलब कंजक्शन के बाद वो शैली अभी नहीं आता है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, उसके बाद वो नहीं आता है, तो इसको हटाना था। किस ग्रुप का आपने दिया था? हमने बोथ का दिया था, लेकिन हमारा जो है वाई का प्रिपेयरनेस था, तो इसी का कितना अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट तो हमारा है इंग्लिश में 20/20। करंट के कितने क्वेश्चन बन? करंट में थे, एक आया था वो इसका ओलंपिक का, जो कोरोना के कारण जो निरस्त हुआ है वो कहाँ पे होगा, ये आया था। उसमें मिनिस्टर है उसका क्वेश्चन एक आया था। मिनिस्टर का आया था, तो उसमें ऑप्शन दिया था इनका भी। क्वेश्चन रेक्टिफाइड नहीं किया था। एक मतलब ऑप्शन उसमें नॉन ऑफ दिस भी था, और हर्षवर्धन का भी आया था।
जो हर्षवर्धन है, लेकिन वो तो है नहीं अभी। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या फिर हाँ, ये था कि कितनी जो है अनुसूचियां हैं, तो ये आया था क्वेश्चन। अनुसूची से आया था। हाँ, और एक आया था कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। और कोई क्वेश्चन याद है? नहीं, और कोई क्वेश्चन इंग्लिश में सिनोनिम किस लेवल के आ रहे हैं? सिनोनिम आया था, क्या बोलते हैं, मेरा आया था नल एंड वॉइड, वो आया वॉइड एक आया था जो मतलब इडियम्स था। हाँ PQRS के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक क्वेश्चन है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेसिफाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आया। क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश अगर लेबल देखा जाए तो मतलब मीडियम से भी मीडियम था, मतलब बिल्कुल लो कहा जाएगा। अगर जो पढ़ा है उसके लिए तो बहुत लो कहा जाएगा। कॉमन एरर में किस टॉपिक से दिया जा रहा है? कॉमन एरर किस टॉपिक से दिया जा कॉमन रहा है? एरर आया था इससे कंजक्शन से एक आया था, और उसके बाद एक और आया था, याद नहीं आ रहा, अभी माइंड में आ नहीं रहा। और बताइए पैसेज का लेवल लेंदी था या पैसेज ये फीमेल पे आया था, औरतों का मतलब औरतों के ऊपर आया था कुछ ऐसे करके कि इंडिपेंडेंट होने के बारे में ऐसा कुछ आया था। फिजिक्स का क्या लेवल था? फिजिक्स का कोई क्वेश्चन याद है? नहीं, फिजिक्स और ये एक्स ग्रुप की तैयारी। मैथ में किस टॉपिक से? फिजिक्स का मुझे एक याद है, उसकी बीमा आई थी। बीमा किसकी आई थी ध्यान है? बीमा आया था, पृष्ठ तनाव का आया था, तनाव की बीमा आई थी। MLT -2 था उसका। और लाइट से कोई क्वेश्चन? क्या? लाइट से कोई क्वेश्चन? नहीं, लाइट से आया था, प्रिज्म का एक आया था क्वेश्चन कि वो जब रिफ्रैक्शन का था, और एक प्रिज्म वाला भी था, और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला भी क्वेश्चन था। और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो लाइट का एक बार चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लीजिए। कैसा था क्वेश्चन का लेवल? पेपर आसानी था, करंट से आया था, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से। और मैथ थोड़ा हार्ड था, फिजिक्स भी हार्ड था। हेलो सर, अभी हुआ नहीं पेपर में। आप लोग का अभी नहीं हुआ तो लाइन में क्यों लगे? बताइए कैसा था ये इंग्लिश का पेपर आपका? इंग्लिश का सही था। किस ग्रुप का आपने दिया है? वो दोनों। मैथ में किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है? मैथ में सबसे ही थे, प्रोबेबिलिटी था, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से था क्वेश्चन, अलजेब्रा से था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट। रागा के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रीजनिंग में नॉन वर्बल कोडिंग, रिकॉर्डिंग। 4 क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, नॉन वर्बल आप लोग तैयार कर लीजिए, लगातार 4 से 5 क्वेश्चन डेली बन रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन थे, इमेज वाले 4-5 क्वेश्चन। और इसमें ब्लड रिलेशन से कौन कितने क्वेश्चन बने थे? ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था। क्या नॉर्मल लेवल का था? कैसे था? किस टाइप? नॉर्मल ही था। कैसे? कुछ आइडिया है एज का? एज रेशियो वाला था। और वेन डायग्राम वगैरह से और इन सब दिशा दूरी इन सब से हाँ था। आया था? कितने क्वेश्चन आए थे? डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन से था 1, और नंबरिंग थी, नंबरिंग वाले थे 2। नंबरिंग से आया था? 2 क्वेश्चन थे नंबरिंग वाले। आसान था मतलब? सही था, मतलब जो पढ़ेगा उसका हो जाएगा। ओके। और पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी, हिस्ट्री, कंप्यूटर इन सब पॉलिटी से 1 क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में कुछ याद है? कैसा आया था? इंग्लिश का पूछा था, इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब कहाँ शुरू आया था, आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। आया था। और कोई क्वेश्चन पॉलिटी से? आर्टिकल से भी 1 क्वेश्चन आया था, और इंग्लिश से आया था एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, एडजेक्टिव, वर्ब, और इडियम फ्रेज, और नाउन से क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन से? पोजीशन से भी 1 क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन ब्लैंक से फिलिंग द ब्लैंक से कितने क्वेश्चन बन रहे 3 क्वेश्चन। हैं? कोई याद है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कैसे पूछा गया था? कुछ याद है? सिनोनिम्स पूछा गया कंटेम्प्ट का, और एंटोनिम्स पूछा गया फ्रीक्वेंट का। आपका पेपर हो चुका? किस ग्रुप का आपने दिया है? क्या? किस ग्रुप का आपने पेपर दिया है? एक्स वाई दोनों। फिजिक्स में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? हम तो याद नहीं, लेकिन ज़्यादातर कर रहे हैं, मतलब 12th पार्ट के ज़्यादा, 11th की कम है। किस किस टॉपिक से बन रहे हैं? लाइट से या ये सब? मैग्नेट्स ज़्यादा बन रहे हैं, वहाँ मैग्नेट्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहे हैं, और जितने जो क्वेश्चन होते थे मतलब इससे पहले आए हैं थोड़ा इजी आते थे, अब इजी जो कि खत्म हो चुके हैं, थोड़ा तक नहीं कहूँगा, लेकिन मॉडल से थोड़ा ऊपर ही है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने अटेम्प्ट किया है 20। और बताइए इंग्लिश का क्या लेवल था? कोई सिनोनिम्स होता है? इंग्लिश के लेवल में ठीक ठाक था, मतलब मॉडरेट से हल्का, मॉडरेट से हल्का, मॉडरेट लेवल।
पैसेज में क्या लेंदी था पैसेज या शॉर्ट से? हाँ कुछ खास नहीं, एवरेज है। ऐसा कोई कठिन नहीं था। आप अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है, उसका मतलब समझते हैं आप, तो आप इंग्लिश पैसेज आसानी से कर सकते थे। आइडियम्स वुमेन पे था, वुमेन किस तरीके से अपने कंट्री में बढ़ रही है, जो इंडिपेंडेंट हो रही है, उस पर पैसेज दिया गया था। इंग्लिश में आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 19 अटेम्प्ट किए हैं। ओके, किस किस टॉपिक से बने थे और कितने कितने क्वेश्चन बने थे? किसमें? किस किस टॉपिक से बने थे इंग्लिश में और कितने कितने क्वेश्चन? टॉपिक तो हम ऐसे इतना तो गौर दे नहीं पाए, क्योंकि कुछ था एडजेक्टिव से भी थे और एक था अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज था, पैसिव वॉइस का भी था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन थे, और प्रोपोजिशन तो बिल्कुल आई नहीं थी इस बार, और एरर के 2 सवाल थे। एरर में किस टॉपिक से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन। एक था शायद टेंस से रिलेटेड था, और एक मुझे याद नहीं है कुछ। ओके, और रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैंने एक्स ग्रुप से था, मैं रीजनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं एक्स ग्रुप का। मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? कौन? मैथ्स में जैसे सेट का तो बिल्कुल क्वेश्चन दिया ही नहीं हम लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर करनी है, बीटी का एक क्वेश्चन था, और डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन थे, 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, और पता नहीं क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन मैथ के बन रहे हैं? 25 है। आपने कितना? 22। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? टोटल 63। हेलो सर, आपने पेपर दे दिया? किस ग्रुप का आपने दिया है? हमने एक्स वाई बोथ से दिया, वैसे तो एक से पढ़ा था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट वही 63 किए हैं, पिछली बार भी मेरा हो गया था, 80 से आउट हो गए थे। करंट का कितना क्वेश्चन आया था? करंट अफेयर्स हम आगे से पढ़ के गए नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से कुछ? फिजिक्स के भाई सिंपल ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, ज़्यादा फंसाने वाले भी क्वेश्चन नहीं थे। अगर RS सर यूट्यूब चैनल है, RS सर यूट्यूब चैनल, इनसे बढ़िया पढ़ाते हैं वो सर, वही आए तो। किस टॉपिक से पूछा गया था ये बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन? टॉपिक देखो, मॉडर्न फिजिक्स भी आई थी, हर एक टॉपिक टच कर रहा था फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में बहुत 1 शॉट थे, देखो लगाओ। इंग्लिश का क्या लेवल था? इंग्लिश का लेवल वैसे पैसे थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का था। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब कैसे आ रहे हैं? 1 वर्ड आया नहीं था, इडियम आया था। इडियम्स आया था, कौन सा आया था भैया? नल एंड वाइड का आया था। और कोई क्वेश्चन याद हो इंग्लिश का? और किस किस टॉपिक से और पूछा जाए? PQRS के कितने क्वेश्चन थे ये सब? PQRS एक ही आता है। इरर्स में इनकरेक्ट वाली छांटनी थी, कौन से? इरर्स में किस टॉपिक से दिया जा रहा है? कितने क्वेश्चन थे? क्या मैं? इरर्स में किस टॉपिक से दिया गया? नाउन, प्रोनाउन? इरर्स में एक तो वो पूछा गया था एडजेक्टिव एबल वाला, और एक बना था इरर में बना था एक प्रोपोजिशन गलत थी, मतलब प्रोपोजिशन थी विद लगाना था, उसकी जगह उसने इन रखा था। हो गया है थोड़ा, इतने लोग कर लीजिए तो वही बता। भैया कैसा 2 सवारी का नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्वेश्चन आसानी बन रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भी पेपर आराम से क्वालिफाई हो सकता है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।